मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में। मैं मीनाक्षी आज फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो कि है कक्षा 5वीं के लिए विषय हिंदी पाठ 6 और हमारा शीर्षक है चिट्ठी का सफर। तो प्यारे बच्चों, चिट्ठी का सफर जो ये लेसन हमने स्टार्ट किया था, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है चिट्ठियां जो है वो पहुंचाई जाती हैं और कैसे कैसे साधन जो है उसमें आते हैं, और पिन कोड का जो है वो कैसे एक जो मतलब हमारे जो पोस्टल का काम था, जो गांव और शहर में जब चिट्ठियों को पहुंचाने के लिए थोड़ी मुश्किल आती थी, तो उन्होंने एक पिन कोड को जो है वो स्टार्ट किया। तो पिन कोड की शुरुआत जो है वो 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की थी। और ये जो पोस्टल इंडेक्स नंबर जो है, इसे जो हम पिन कोड कहते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म है PIN लिखते हैं पिन, तो इसकी फुल फॉर्म है पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो इसमें जो है 6 अंकों का नंबर दिया होता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि जो डाक विभाग में है उन्हें पता चल जाता है कि कौन सा लेटर जो है, जो कौन सी चिट्ठी जो है वो किस जगह पर, किस पते पर जो है पहुंचानी है। इसी तरह से जो है अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा जो है संदेश भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। मैंने पहले भी आपको जो है पिछली वीडियो में भी थोड़ा इसके बारे में बताया था कि जो पहले जो राजा महाराजा के समय में जो था, जो चिट्ठी पत्र जो पहुंचाते थे, तो वो पैदल जाके जो सैनिक उनके होते थे तो वो जाते थे, और वो जो है मतलब आम आदमी की तरह ही वो जो होते थे, तो वो जो है चिट्ठी जो है वो पहुंचा देते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को ना सिर्फ हर तरह की जगह पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। अब जो है जो महाराजा जो थे वो घुड़सवारों को भी जो है चिट्ठियां लेकर जो है वो भेजते थे, और ये जो घुड़सवार होते थे इनको हरकारे जो है वो कहा जाता था। और ये जो है डाक को बिल्कुल सुरक्षित जो है तरीके से पहुंचाते थे, क्योंकि रास्ते में जो है डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था, क्योंकि इनको ऐसे ऐसे रास्तों से जाना पड़ता था, कभी पहाड़ कभी जंगल, जहाँ दूर दूर तक जाना पड़ता था। तो ये कई रास्ते अपनाते होंगे, तो वहां पे जो है डाकुओं का, लुटेरों का और जानवरों का काफी खतरा रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जैसी कई जगह है जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। अब जो जम्मू कश्मीर का लद्दाख जो एरिया है, वहां पे 12 महीने जो बर्फ पड़ी रहती है, तो वहां पे जो है पदम जगह का नाम है, वहां पे जो है हरकारे ही जो है आज भी जो है चिट्ठियां वो पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब डाक जो है, जो चिट्ठियां है वो बांटने के लिए जो है हर तरीके के जो है जो साधन है उनको अपनाया जा रहा है। हवाई जहाज से चिट्ठियां जाती हैं, पानी के जहाज से जो है वो उनको भी इस्तेमाल किया जाता है। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। अब डाक विभाग में जो है मनी ऑर्डर, जिसमें कि हम दूसरी जगह पर जो पैसे वगैरह भेजते हैं, तो वो भी जो काम डाक विभाग के द्वारा किया जाता है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। ये सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। अब कबूतर जो है वो कैसे लेटर जो है वो दूसरी जगह तक पहुंचा देते थे, या कैसी उनकी कौन सी प्रजाति होती थी, इसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। बहुत प्रजातियां होती हैं कबूतरों की, लेकिन हर एक प्रजाति में ये हुनर नहीं होता कि वो डाक जो है दूसरी जगह पर पहुंचाए। गिरहवाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। कबूतरों को भी सिखाया जाता है कि वो डाक जो है वो कैसे भेजे। तो इसमें 2 जातियां हैं, गिरहवाज तथा हुमर। ये जो है ये प्रजाति के जो कबूतर है, ये जो है डाक को लेके जाते हैं। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है, उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता
और सही जगह तय कर पाते हैं। कैसे वो अपनी जगह पे जो है जो लेटर हमने पहुंचाना होता है वो कहाँ पर जो है कैसे और किस तरह से लेके जाते हैं, इसके बारे में बोल रहे हैं कि आप सोचो कि कैसे वो पक्षी जो है कैसे अपना मीलों का सफर जो है वो तय करते होंगे। अब जो है उड़ीसा पुलिस के बारे में बताया गया है कि उनके पास जो है एक खास तौर पर जो है हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। जो ये उड़ीसा की पुलिस है उनके पास हुमर जाति के जो कबूतर है उनका जो है इस्तेमाल किया जाता है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। ये कबूतरों द्वारा जो काम लिया जाता है संदेश पहुंचाने का, उसमें ज्यादा खर्चा नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है। इनकी जो आयु होती है, जो इनकी आयु सीमा है वो 15 से 20 साल जो है एक कबूतर जीवित रहता है, परंतु ये 8 से 10 साल तक वे अच्छा काम करते हैं। 8 से 10 साल तक ही ये इनका जो काम है वो अच्छा होता है। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है, ताकि अगर बाज जो है हमला कर दे तो कोई भी अनहोनी स्थिति में जो है ऐसे कोई काम हो जाए कि किसी कबूतर पे बाज ने हमला कर दिया, वो मर गया, जो कुछ ऐसी घटना हो गई, तो दूसरा कबूतर जो है वो संदेश वहां तक पहुंचा दे। शायद ये पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहोगे जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। अब जो है ये इसकी कबूतर की कहानी जो है वो किताब का नाम भी उन्होंने दिया हुआ है जो कि अंग्रेजी में छपी है। किताब का नाम है ग्रे नेक। ग्रे नेक किताब में जो है कबूतरों के बारे में जो है उसमें लिखा गया है कि वो कबूतर जो है कैसे जो है चिट्ठियां जो है संदेश पहुंचाता था। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को एक पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। ये रहा उनका पता। अब इन्होंने जो है यहाँ पे उनका पता भी दिया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि आपने हिंदी में इस कबूतर की कहानी को पढ़ना है तो पता जो है वो है नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया फ्रेज 11 बसंत कुंज नई दिल्ली और पिन कोड है 110070। तो आप जो है इस पते पर जो है लेटर लिख के जो है अपने लिए वहां से जो है इस बुक को जो है हिंदी में छपवाने के लिए ऑर्डर कर सकते हो, उनको बोल सकते हो, तो वो आपको जरूर छापेंगे। इसमें थोड़ा सा खर्चा भी आएगा। पर चलिए अब जो है आपको जो है चिट्ठी के सफर के बारे में जो है पूरा पता चल गया है कि चिट्ठी जो है कैसे डाक विभाग द्वारा, समुद्री जहाज, एरोप्लेन, हवाई जहाज और जो है कबूतरों के द्वारा जो है, तथा जो लोग घुड़सवार थे महाराजाओं के टाइम में, वो कैसे जो है चिट्ठियां इधर से उधर पहुंचाते थे, संदेश जो है लोगों तक पहुंचाते थे। तो आजकल तो फोन उठाओ घुमाओ और बात हो जाती है, पर चिट्ठियों का दौर जो है अब भी कहीं ना कहीं जो है जिन दुर्गम एरियाज में जो फोन का नेटवर्क नहीं है वहां पे जो है चिट्ठियों का सफर आज भी जारी है। तो इसी तरह से प्यारे बच्चों आपने इस लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है और जो है जो आपको चिट्ठी के बारे में समझ आई है, और कोशिश कीजिए अपने जो रिलेटिव्स हैं आपके उनको चिट्ठी लिख के जो है संदेश जरूर भेजिए ताकि आपको भी चिट्ठी लिखने का आज के टाइम में कुछ पता चले। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।